समास है, ठीक। समास समास किसे कहते हैं वो दिन बताया थे, याद था समास किसे कहते थे ना? तो देखो बस दो या दो से अधिक पदों से बने पद को समास के पद, दो या दो से अधिक पद का मतलब समझ लेना शब्द, ठीक। ये शब्द है या खाली ऊपर भाषा नहीं थी, दो या दो। देखो एगो शब्द है, एगो शब्द मिला लेते हैं। देखो ये में लिखा है गंगा जलोदीन वाला बताया, तो देखो एगो लिखे गंगा, एगो शब्द हुआ ना, ये सब जैसे मेरा एगो लिख लेते जल, ये दो शब्द है ना, एगो गंगा शब्द है और एगो जल है, तो ये दो शब्द या दो से दो अधिक पद, तो ये दो पद को मिला देंगे तो ये दोनों को मिला के क्या बनेगा? गंगा जल। ये बन गया समास, ठीक। और संधि में होता है कि दो बन के मिला देते थे, अगर गिरी जोड़ इंद्र, ठीक, तो एहे में वैसी रहेगा, इधर से गिरिंद्र वैसे का, ठीक। तो संधि का अंतर ही था और समास के अंतर ही है। तो दूगो एहे पद, दो या दो से अधिक, यहाँ कोई दूगो के कोई में दो से ज्यादा पद, तीनों हो सकता है या अधिक। तो दो या दो से अधिक पदों से बने पद को, तो देखो ई दूगो, एगो गंगा से और एगो जल से, ये दो पद से मिलाने से कौन एगो नया शब्द बना है? गंगा जल। ये मतलब दो शब्द के मिलाने से एगो जो नया शब्द मिलता है, इसी को क्या बोलते हैं? समास। गंगा जल समास। तो एगो गंगा और जल को मिलाने से क्या बना? गंगा जल। तो ये समास हो गया था। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों से बने पद को समास कहते हैं। एग्जाम्पल में कि राज पुरुष, एगो राज है एगो पुरुष है, एक दूसरे से मिलाकर राज पुरुष, राजकुमार, राजा कुमार। देखो ये पुरुष एक बात बता। अब देखो एक समास के विशेषता के कि कैसे पहचानेगा, कैसे सब बताया, कोई जरूरी नहीं कि है परिभाषा पर। समास में कई पदों का मेल होता है। देखो कहा कि दो से एगो पद दो पे देखा, कई गो पद, एक बड़का बड़का शब्द याद को देखा में तोड़ेंगे तो 3-4 गो शब्द निकलता है। तो कई पदों का भी मेल हो सकता है। हाँ, वो तो कितना नाम था, तो वैसे सीरीज है, वर्धन निकलेगा पूरे सब हुआ। तो समास के कई पद का मेल हो सकता है। अब दूसरा में कई पद मिलकर एक पद बच जाते हैं, में हुआ ना, कई गो पद मिलकर एगो पद बन गया, 3-4 गो शब्द मिलाकर एगो बड़का शब्द बना दिए, तो कई गो पद मिलकर एगो पद बन जाएगा। अब देखो इन कई पदों के बीच विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। कभी कभी वे हर्षी का विभक्ति चिन्ह जाता है। विभक्ति याद है? कति कारक पढ़ा थे, कर्ता ने कर्म के विभक्ति था ना, उनमें का की ये सब लुप्त हो जाता है। जैसे गंगा जल, राजपुरुष चाहे राजकुमार, चाहे राजपुत्र, अगर लिखेंगे राजपुत्र, हाँ राजकुमारी, तो राजपुत्र, तो एक मतलब हुआ राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ठीक। तो देखो अगर इतना बड़का शब्द बोलते राजा का पुत्र, तो एगो ई पद और एगो ई पद मिलकर क्या बना दिए? राजपुत्र। तो का गायब हो गया, तो एक का विभक्ति है ना, किसका पुत्र? राजा का पुत्र, का विभक्ति लुप्त हो गया। यह बता रहा है कि इनके पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह, तो ई और ई पद के बीच का गायब हो गया, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो ये शब्द क्या बन गया? राजपुत्र। लाइन ये बोला। अब देखो चौथा, कभी कोई अन्य पद भी प्रधान होता है। एबे देखो ये दुडो पद प्रधान है, अब कभी पुत्र बस प्रधान। अब कभी कभी दुडो में से कोई प्रधान है, मतलब कोई बेड हो प्रधान बताया फिर आगे तब बताया था, ये वाला हो गया। अब देखो ये है समास के कितने भेद होते हैं? 6 गो। बताए कौन कौन? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगुणी और अवयवी भाव। ये रिपीट करवाइए दी है, कोई जरूरी नहीं कि क्लास में हो, कोई दिक्कत है, खाली 6 गो याद रखना है। उनमें से पहले हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के, कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो ये आ जाओ, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो देखो इसका परिभाषा बहुत सारा है, पहले एगो बताते हैं। जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देख लो ये जो लिखल है राजपुरुष ना, ये हो तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक। आप कैसे देखो ये होगा कि जिसका अंतिम पद राजपुरुष, ये पुरुष वाला, एक बाद राजकुमार भी हो सकता है, राजपूत। तो ये पुरुष प्रधान है, राज है से संबंधित न है। हाँ ये ले लीजिए, राज पुरुष हुआ ये अंतिम पद, या जिसका दोनों पद, पहला एक और परिभाषा, जिसका प्रथम पद और दूसरा पद, जिसका दूसरा पद प्रधान हो। देखो दो पद है, तो पहला पद हुआ ना, एगो इधर लिखते पहला और ये दूसरा, या ये इसको बोलेंगे पहला पद यानी प्रथम पद, इसको अंतिम पद। तो जिसका अंतिम पद हो या जिसका दूसरा पद प्रधान हो उसी को क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। देखो स्वर्ग प्राप्त, हाँ इसका प्राप्त है का, किसको प्राप्त करने वाला? स्वर्ग को। तो स्वर्ग को प्राप्त किया। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। चिड़ीबाज, चिड़िया को मारने वाला।
पद दलित, पद का दलित, और रसोई घर, घर, ये सब हुआ से सब है तत्पुरुष समास के उदाहरण। अब धीरे धीरे बता के तब आगे, लेकिन अभी बस इतने याद रखो। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसका अंतिम पद प्रधान हो। एग्जाम्पल स्वर्ग प्राप्त, सिर तोड़, चीरीवार, पद दलित, रसोई घर, जिसका हाँ जिसका कहते दिमाग, चलो तो जिसका दूसरा पद प्रधान हो, यही हो गया। अब कर्मधारय पर देखो, कर्मधारय किसे कहते हैं? जिसका प्रथम पद विशेषण हो और अंतिम पद विशेष्य हो। पहले पद ये में लिखा है ना प्रथम पद, प्रथम पद के बता दिए कि इधर वाला रहा से प्रथम पद और इधर वाला रहा से अंतिम पद। तो ई तक बोल गया। तो बोल जिसका प्रथम पद विशेषण होता है, विशेषण याद है विशेषण किसे कहते हैं? हाँ कर्म क्रिया। जैसे नाउन वाला बताए थे संज्ञा सर्वनाम, हाँ संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण के मतलब है कि बताएगा। जैसे राम चाहे राजू, राजू कथी है? संज्ञा है, तो राजू की विशेषता बताएगा। राजू अबीर है, राजू कैसे है? अबीर। राजू खुश है, राजू दुखी है, राजू लंबा है, राजू छोटा है। तो ये सब जो विशेषता, किसका विशेषता बताया है? राजू का। तो विशेषता था छोटा बड़ा, ये सब जो बताया कि 1 2 3 गरीब दुख। तो यह विशेषण हुआ। अब विशेष्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में बताया। जैसे देखो राजू अमीर है, तो अमीर है ना, ये अमीर है से विशेषण हुआ। अब कौन अमीर है? राजू। तो राजू विशेष्य हुआ, यही याद रखा। ठीक, अब देखो तो ये ले इसका उदाहरण अति परिभाषा क्या होता है कर्मधारय के? जिसका प्रथम पद विशेषण हो और अंतिम पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय कहते हैं। जैसे देखो नव युवक, ये कोई युवक है कैसा है? नव है, मतलब कि अभी नया नया है। तो ठीक, तो विशेषता बताया ना किसका? युवक की विशेषता बताया कि युवक कैसा है? अभी नौजवान है, तो नव युवक। तो युवक हो गया से विशेष्य हुआ किसका? अब युवक और नव हो गया से विशेषण होगा कि युवक क्या विशेषता बता रहा है कि युवक कैसा है? तो नव युवक है, अभी नया नौजवान है। महात्मा, तो देखो एकरा जब अलग करेंगे तो से निकलेगा महान। अब महान का महान ये मतलब महान, आई में से आत्मा। तो देखो जिसका आत्मा महान है, महान की विशेषता आत्मा का, कोई का आत्मा खराब होता है, दुष्ट होता है, और जिसका महान है। तो जेकर आत्मा महान है, जेकर आत्मा महान है वो इसी को क्या बोलते हैं? महात्मा। महान आत्मा वाला को महात्मा। तो देखो आत्मा का विशेषता बताया ना कि आत्मा कैसा है? तो महान है। तो विशेषण बता दिया। अब विशेष्य कौन हो गया? आत्मा। नील कमल, जिसका कमल नील है, बस विशेषता बताया कि कमल कैसा है? नील। ठीक, नीलकंठ, नील कमल उस तरह वाला। ठीक, तो नील कमल, तो जिसका कमल, यही विशेषता हो गया। चलो रिपीट कर लो, खत्म करते हैं। समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदों से बने पद को समास कहते हैं। इसका एग्जाम्पल राजपुरुष, राजपूत, मतलब जितना समास है शब्द का समझे, जो दो शब्द को मिला देना बन जाएगा। एक विशेषता की है कैसे पे समास के कई पदों का मेल होता है, कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। इन कई पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है, मतलब न हट जाएगा। और कभी कोई अन्य पद भी प्रधान होता है, दोनों पद में से कोई पद प्रधान हो, दूसरे मतलब दूसरा अर्थ निकाल लेगा। ठीक, लंबोदर, लंबोदर लिख ही देते हैं, लंबोदर। ठीक, जिसका लंबा है उदर, उदर भी होता है पेट, जिसका उदर है पेट। ठीक, तार के पेट, गणेश जी के ना पेट इतना को निकल जाता है, तो वह लंबोदर कहा जाता है। तो लंबोदर का विशेष अर्थ निकल गया कथी? गणेश जी। ठीक, तो वह दुनिया में से कोई पद प्रधान कर अन्य पद निकाला। छोड़ो समास के कितने वेद है? तो 6 गो। कौन को? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु और अवयव। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। एग्जाम्पल स्वर्ग प्राप्त, सिर तोड़, बस रसोई घर, राजपुरुष। कर्मधारय किसे कहते हैं? जिसका प्रथम पद विशेषण हो और अंतिम पद विशेष्य हो। हमेशा जैसे नवयुवक, महात्मा, नीलकमल, सबके स्टार्टिंग वाला ना कोई की विशेषता बताएगा कि कौन कैसा है, ये लेते हैं इसको। और 4 गो विशेषता कर ले।